हेलो एवरीवन, अगर आपको जमाबंदी पंजी प्रति अगर आपको मिल गया है तो आपको इसे जमा करने से पहले ये सारी बातें आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन सारी बातों को अगर आपको जानकारी अगर नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आप गलत फॉर्म भर करके जमा कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, फिर आपका काम यहाँ पर नहीं होगा, फिर आप बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर आसान भाषा में बताने वाला हूँ और आप अगर से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना अगर काम करेंगे तो आपका काम एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएंगे और एक ही बार में आपका काम जो है यहाँ पर कर दिए जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जमाबंदी पंजी प्रति आपको सबसे पहले ये मिल जाएगा। तो पहले वो लोग ये जान लें कि जो यहाँ पर जिसके नाम से ये जमाबंदी अभी आया हुआ है, जिसके नाम से आया हुआ और वो यहाँ पर प्रेजेंट में हयात है, उसका डेथ नहीं हुआ है, तो वो लोग इस वीडियो को जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जान लीजिए जो हम अभी बताने वाले हैं। उसके बाद जो व्यक्ति मान के चलिए ये जमाबंदी आया हुआ है जिसके नाम से, वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं है, तो उस प्रकार से इस जमाबंदी पंजी को आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले वो व्यक्ति जान लीजिए जो अभी यहाँ पर हयात है और जिसके नाम से ये जमाबंदी पंजी अभी आया हुआ है, तो वो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा ये सारा इन्फॉर्मेशन जमीन का आपका दिया हुआ है, जिला, अनुमंडल, अंचल, उसके बाद हल्का कौन सा है, उसके बाद आपका यहाँ पर नीचे यहाँ पर नाम होगा, उसके बाद पिताजी का नाम, जाति, निवासी आपका इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद तोजी नंबर और थाना नंबर इस प्रकार से ऊपर लिखा हुआ रहेगा। इसमें आपको देखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। ये आप कैसे कर पाएंगे, आपको अपना जो भी पेपर है, आपका जो भी यहाँ पर जो है केवाला है या फिर आपका खतियान है, उसमें आपको देखना है, उसमें आपको देखना है कि जिला क्या दिया हुआ है, अनुमंडल सही है कि नहीं है, उसके बाद अंचल सही है कि नहीं, हल्का सही है कि नहीं है। अगर मान के चलिए मौजा में आपका त्रुटि है, आपका केवाला में कुछ और मौजा का नाम है और यहाँ पर किसी त्रुटि है, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, डैश दे करके जो भी आपका सही मौजा है वो सही मौजा का नाम आपको दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपका अंचल का नाम यहाँ पर गलती दिया हुआ है, आपका पेपर में जो आपका जो है जो भी आपका खतियान क्या वाला है उसमें आपका जो है अंचल कुछ और है, तो वो यहाँ पर आपको डैश दे करके यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर ऐसे हल्का का अगर गलत है तो आपको ऐसे करके यहाँ पर लिख देना है। अगर मान के चलिए आपका जिला में अगर गलती है तो आपको ऐसे डैश दे करके आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। कौन ये इस प्रकार से लिखेंगे, जो अभी इस जमाबंदी में अभी हयात है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का अभी डेथ नहीं हुआ है, उसी के नाम से वो जमाबंदी करेंगे और उसका त्रुटि है उसको त्रुटि को सुधार करेंगे, तो वो व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद नाम में अगर मान के चलिए त्रुटि है तो नाम में आपको क्या करना है, इस प्रकार से डैश देकर के जो सही नाम होगा वो भर देना। अगर पिताजी का नाम अगर गलत कर दिया तो पिताजी का भी नाम आप यहाँ पर जो है इस तरीके से भर सकते हैं। तो ये जो है जो व्यक्ति यहाँ पर अभी प्रेजेंट में है उनके लिए ये है, तो ये उनको इस प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि जो इस जमाबंदी जिसके नाम से आया वो अभी हयात नहीं है, उसका डेथ हो गए हैं, तो उसके बाद उसका बेटा और उसके बाद जो हिस्सेदार वो कैसे भर पाएंगे, तो ये भी बताने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये जो है जिसके नाम से अभी जमाबंदी है वो उनको क्या करना है, पहले इस प्रकार से उसको भर लेना है। उसके बाद जो उसको जो है इस प्रकार से खाता जो नंबर है उनका, उसका पेपर में उसको देख रहे होंगे। देखिए ये जो पेपर हमको मिला है तो इस पेपर में क्या है कि खाता नंबर भी दिया हुआ नहीं है, खेसरा नंबर भी दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट क्या है कि 25 डिसमिल यहाँ पर बैठा दिया हुआ, 0 एकड़ 25 डिसमिल। तो आपके भी यहाँ पर जो है फॉर्म में आपका भी जमाबंदी पंजी प्रति में आपको इस प्रकार से मिल सकता है। हो सकता है कि आपका खाता नंबर दिया हुआ है लेकिन खेसरा नंबर दिया हुआ नहीं है, रकबा दिया हुआ है, हो सकता है खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ है या फिर रकबा ही आपका गायब है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर त्रुटि आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका खाता नंबर इस प्रकार से जो भी होगा आपको यहाँ पर बैठा देना। उसके बाद खेसरा नंबर जो है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद खाता आपका एक ही है, अगर आपका 2 खाता है तो दूसरा भी यहाँ पर दे सकते हैं, अगर दूसरा नहीं है तो एक ही आपको नीचे बैठा करके जो भी आपका यहाँ पर खेसरा नंबर है वो आपको यहाँ पर बैठा देना है। उसके बाद कौन से खेसरा में कितना जमीन है वो आपको यहाँ पर अपने जो भी आपका क्या वाला है खतियान उसमें देख करके आपको इस प्रकार से बैठा देना है। उसके बाद जो हर एक प्लॉट का आपको चौहद्दी आपको यहाँ पर भर देना बेहद ज़रूरी है। चौहद्दी आप जो है किसी अमीन से पता करके आप जो है अपने ज़मीन का जो है यहाँ पर आपको भर देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कोई भी अगर डेटा अगर मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी डेटा, जितने भी डेटा यहाँ पर दिए गए हैं, चौहद्दी बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक ही प्लॉट का चौहद्दी दे करके छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जितने भी प्लॉट है सारे प्लॉट का आपको यहाँ पर चौहद्दी आपको भर देना चाहिए। अगर आप भर देंगे तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट करने के जो है यहाँ पर चांसेस नहीं रहते, क्योंकि आप सारा यहाँ पर डेटा फॉर्म फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लगेगा इसके साथ, ये तो आपने फॉर्म भर दिया, जो मान के चले अपने नाम से जमाबंदी आप कायम करवाना चाह रहे हैं और सिर्फ आपका त्रुटि हो गया और आप उसे सुधार करवाना चाह रहे हैं, तो आपको इस टाइप का भर लेना है। भरने के बाद आपको जो है इसके साथ, इस फॉर्म के साथ आपको लगान रसीद आपको दे देना है। आपका पास जो भी ऑनलाइन लगान रसीद है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपका खतियान की प्रति आपको लगा देना। अगर आपका खतियानी जमीन है तो खतियान का प्रति, अगर मान के चलिए केवला वाला जमीन है तो आप केवला का प्रति इसके साथ लगा करके और आपको यहाँ पर जो है लगा करके आप अपने शिविर में आराम से इसे जमा कर सकते हैं। आपका अपडेट कर दिया जाएगा।
जाएंगे और आपका जो भी गलती था जमाबंदी पंजी प्रति में वो आपका यहाँ पर सुधार हो जाएंगे। अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब दूसरे व्यक्ति यहाँ पर जान लीजिए जिनका यहाँ पर जिनके नाम से जमाबंदी यहाँ पर आया हुआ है, ये पंजी प्रति जो आया हुआ है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर हयात नहीं है। मान के चले आपका दादाजी के नाम से है या फिर आपके पिताजी के नाम से या फिर आपका जो है परदादा के नाम से, वो अभी यहाँ पर जिंदा नहीं है और आप अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो आपको ये नीचे वाला खाना आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे वाला जो ये खाना है, तो आपको जो मान के चलिए अपने नाम से जो अभी हयात है वो तो ऊपर वाला खाना आपको भर करके जमा कर देंगे। ये नीचे वाला खाना जो दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी भाई है, मान के चले फॉर एग्जांपल आप लोग 2 भाई हैं, तो 2 भाइयों का नाम आपको इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद पिता आपका जो है इस प्रकार से आपको स्वर्ग लिख करके जो यहाँ पर स्वर्ग लिख करके आपको यहाँ पर जो भी पिता होगा ये यहाँ पर आपको बैठा देना है। उसके बाद जाति आपका जो है, जाति लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जाति आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी त्रुटि होगा, ये ऊपर आपको जो भी त्रुटि नजर आ रहा है उसको आपको नीचे लिख देना है। निवासी लिख करके आपका जो भी निवास है, निवासी है वहाँ पर आपका जहाँ पे आपका घर है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा वो डेटा। उसके बाद थाना कौन सा है, जिला क्या है, डाकघर कौन सा है, पिन कोड आपका कितना है, मौजा कौन सा है और आपका जाति कौन सा है। ये सारा जो है नीचे वाला खाना में आपको जो भी आपका यहाँ पर पता का इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपको नीचे भर देना है और ऊपर जो जितना भी ये गलती है ये यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका ऊपर वाला खाना में आपका जो भी है हिस्सेदार है, जो भी माने 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई हैं, बहन है, जो भी है आपको ये सारा यहाँ पर लिख देना है। तो आप लोगों के नाम से जमाबंदी जो है यहाँ पर कायम कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको एक फॉर्म और भी यहाँ पर भरना होगा। ये फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म आपको यहाँ पर जो है भर करके इसके साथ अटैच करके अगर जमा कर देंगे तो आपका यहाँ पर जमाबंदी आपके नाम से कायम कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो क्या करना है, खाता, खेसरा, रकबा जो ये सारा चीज़ 14 लिख करके आपको भर देना है और इसके साथ आपको क्या करना है, लगान रसीद। उसके बाद आपके यहाँ पर शुद्धि पत्र भी है तो आप ये भी लगा सकते हैं, या फिर आपका मापी प्रतिवेदन अगर आपके पास, अगर इस जमीन का अगर मापी किए हैं आप, इसका अगर मापी का अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी अगर ये है, अगर आपके पास पेपर है तो वो पेपर लगा करके इसका काम आप आराम से कर सकते हैं। अगर इसको उसको ला करके अगर आप जमा देते हैं सर, इसमें शिविर में ला करके जमा कर देते हैं तो आपका काम यहाँ पर कर दिएंगे। ये फॉर्म आपको भर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद ये भी भर करके आपको जमा कर देंगे तो आपके नाम से जमाबंदी कायम कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ये फॉर्म तो आप भरना आप आराम से, इस फॉर्म को आप जो बैठ करके घर में आराम से भर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ जो आपका उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र जो फॉर्म है वो आप भर दीजिएगा। इसके साथ आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र फॉर्म भर करके आपको आराम से उसे जमा कर देना है और जमा कर दीजिएगा तो आपका काम आराम से कर दिए जाएंगे। और ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको यहाँ पर टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वो फॉर्म डाउनलोड आप वहाँ से आराम से कर करके फॉर्म को भर करके आराम से आप जमा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की, जहन में किसी भी प्रकार की कोई अगर सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।